नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। जनहित में आज बात करेंगे ट्रैफिक जैम की। वैसे तो अक्सर आपने देखा होगा ट्रैफिक जैम हमेशा नजर आता है, लेकिन जब त्योहार होते हैं, फेस्टिवल होता है, उस वक्त ये और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। कोई भी त्योहार आए और जाम की झाम से ना जूझना पड़े, भला ये कैसे हो सकता है। अब होली का त्योहार सर पर है और रंगों के त्योहार होली पर खरीदारी करने वाले आने वाले लोगों को बाजार में जाम से दो चार होना पड़ रहा है। त्योहार से पहले बाजार में खरीदारों की काफी भीड़ उमड़ रही है। जाम का अहम कारण बाजार में ई रिक्शों का प्रवेश और दुकानदारों द्वारा किया गया अतिक्रमण माना जा रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि होली के त्योहार से पहले एक बार फिर से दुकानें सड़कों पर आ गई हैं। अक्सर हम देखते हैं जो भी बड़े त्योहार हो, चाहे दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, हम देखते दुकानों के आगे सड़कों पर लोग दुकान लगा लेते हैं। बड़ी वजह वो भी है, क्या इसका अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश अब तक की गई है? दुकानदारों ने आधी सड़क तक सामान सजा रखा है, जिसकी वजह से आना जाना मुश्किल हो जा रहा है। पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। दिन में कई बार जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे सड़कों पर वाहनों की लंबी लाइन लग जाती है और बाजार में आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम सड़कों से अतिक्रमण तो हटा देता है और छोटी गुमटियों पर भी एक्शन तो करता है, लेकिन कार्रवाई के बाद मॉनिटरिंग नहीं की जाती। अक्सर हमने देखा है अतिक्रमण हट रहा है, टीम चल रही है और पीछे जैसे दुकानें हट रही हैं और शाम होते होते फिर से वो सज जाती हैं। उन्हें पता है एक बार ही चलेंगे, दोबारा नहीं आएंगे, जिससे फिर से फुटपाथों पर दुकानदार अतिक्रमण कर लेते हैं। इसके साथ ही जिन सड़कों पर दो पहिया के साथ घुसना मतलब अंदर पहुंचना भी मुश्किल होता है, वहां ई रिक्शा और चार पहिया वाहन कहर बरपा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई तो करती है मगर निगरानी करना भूल जाती है। मेन बाजार जो हैं, मुख्य बाजारों में बीच रोड पर ही जो ठेले हैं, गुमटी वाले खड़े रहते हैं। इसके साथ ही रोड पर दुकानों के बाहर ग्राहक बेतरतीब तरीके से अपने वाहन पार्किंग करते हैं, जिससे निकलने में काफी मुश्किलात होती हैं। फिर भी उन बेतरतीब वाहन चालकों को ना दुकानदार रोकते हैं, ना प्रशासन कार्रवाई करता है। हालांकि यहां पर ज्यादा समस्या आने पर कुछ दिन दुकानों के बाहर रखे सामान को हटवाने की कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन उसके बाद प्रशासन कार्रवाई बंद कर देता और स्थिति वैसी ही हो जाती जैसे पहले थी। हम बात कर रहे हैं होली के त्योहार की। अब लोग जाम के झाम से तो जूझ रहे हैं, परेशान हैं और त्योहार आते जाम एक बड़ी समस्या बनता आ रहा है। तमाम बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। अभी हाल ही में कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है और इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। कोई भी गाड़ी, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कार हो, अगर वो खड़ी है उसको वहां से फौरन हटाएं, कार्रवाई करें, चालान करें। लेकिन कुछ दिन तो असर इसका नजर आया उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर से वो चीजें नजर आने लगी। वैसे तो जाम रोज ही रहता है, मगर त्योहारों के चलते बाहर गांव में नौकरी वाले लोग अपनी कर्म भूमि से अपनी जन्मभूमि की ओर लौटते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो दूसरे शहरों में काम कर रहे हैं, वापस आते हैं, जिसके चलते बसों और गाड़ियों का भार भी सड़कों पर ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं शहरों में, बहुत से लोग शहरों में ऐसे होते हैं, जब वो त्योहार बड़े होते हैं वो अपने घर जाना पसंद करते हैं, लंबी छुट्टियां मिल जाती हैं, तो एक तो वो ट्रैफिक जैम की बड़ी स्थिति होती है। इसका हल आज तक नहीं निकला है। ये भी एक बड़ी समस्या जो जाम की शक्ल में लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिससे लोगों को जाम से एकाएक होना पड़ता है। हालांकि त्योहारों को देखते हुए प्रशासनिक अमला लोगों को कम से कम समस्या से जूझे इसके लिए तमाम इंतजाम तो करता है, लेकिन इंतजाम कितने कारगर साबित हो पाते हैं ये हम और आप बखूबी जानते हैं। आज जनहित में जाम के झाम का फेर समझने के लिए चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जाम के भूत से कब हम और आप निजात पा पाएंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ सुरेश छबलानी है, व्यापारी नेता है लखनऊ से। ज्ञानेश मिश्रा व्यापारी नेता कानपुर से जुड़ गए हैं और हमारे साथ राजू शर्मा मेरठ से हैं, सोनू शर्मा कानपुर से हैं, अमन हमारे साथ कानपुर से हैं। शुरुआत सुरेश छबलानी हमारे साथ व्यापारी नेता जुड़े हुए हैं। सुरेश भाई आप ही से करेंगे। ये भी कहा जाता है जब
कोई त्यौहार होता है तो बाजारों में भीड़ काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है, लोग खरीदारी करने पहुंचते हैं और दुकानदारों की भी जिम्मेदारी बनती है, खासकर व्यापारी नेताओं की, कि उससे पहले कुछ ऐसे इंतज़ाम करें, पार्किंग स्थल बनाएं ताकि गाड़ियों का जो जमघट नज़र आता है वो ना हो। उससे सभी परेशान होते हैं, दुकानदार परेशान होते हैं, ग्राहक परेशान होते हैं, बाकी आने जाने वाले लोग। इसको लेकर क्या कोशिश की गई पहले कभी, सुरेश भाई? हाँ भाई, नमस्कार, मैं सुरेश सबलानी बोल रहा हूँ। ये जो अभी जाम की बात हो रही थी अभी, जैसे कि अभी आपने कहा कि त्योहार के आते ही बाजारों में जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो ये बिल्कुल सच बात है कि हम लोग अपने संगठन की तरफ से अपने क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन से और ट्रैफिक के अधिकारियों से भी इस पर बात करते हैं। उनको कई बार हम लोगों ने इस पर ज्ञापन भी दिया है कि बाजारों में चौराहों पर ट्रैफिक सिपाही लगाए जाएं और साथ ही साथ खासकर त्योहारों के समय जो भीड़ बढ़ जाती है उसको व्यवस्थित किया जाए। क्योंकि जैसे कि अमीनाबाद का बाजार काफी 200 साल पुराना है और यहाँ पर पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर एक ही पार्क है, झंडे वाला पार्क, और जिसकी लगभग 50% 60% उसमें पार्किंग है। छोटी वाली फोटो में पार्किंग का अभाव है हमारे बाजार में, इसलिए थोड़ी जाम की समस्या होती है। तो हम लोगों ने कई बार प्रशासन से इस बात की मांग की है कि अमीनाबाद में जितने भी पार्क हैं, घंटाघर पार्क और गुंगे नवाब पार्क और जो झंडे वाला पार्क है उसके आसपास जितने भी पार्क हैं उन सब में नीचे पार्किंग बना दी जाए, जिससे कि अमीनाबाद आने वाले ग्राहकों को आसानी हो, सहूलियत हो और बहुत ही सुचारू रूप से व्यापार भी बढ़े और आने वाले ग्राहक को सहूलियतें भी मिलें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि पार्किंग ना होने से लोग सड़कों पर गाड़ी ये तो बड़ी बात है सुरेश भाई, की पार्किंग स्थल अगर नहीं बनाए जाते तो परेशानी होती है। लेकिन हमने देखा है कई जगह पार्किंग स्थल बनाए भी गए, उसके बावजूद लोग जाना नहीं चाहते, गाड़ी वहां खड़ी करना नहीं चाहते हैं, फिर भी वो दुकान के बाहर आके गाड़ी खड़ी कर देते हैं। उन्हें जुर्माने का भी डर नहीं, चालान का भी डर नहीं है, या फिर चालान होता नहीं है, बहुत ज्यादा वीवीआईपी है। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन अमीनाबाद क्षेत्र में पार्किंग का बहुत बड़ा अभाव है। यहाँ पार्किंग और मूलभूत सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है, जैसे पार्किंग हो गई और आपका ट्रैफिक सिपाही, और दूसरा तीसरा हमारा अक्सर आप देखते होंगे कि लोग जो है पानी और शौचालय के लिए भी परेशान होते हैं, आने वाली महिलाएं। जबकि हम लोग इससे शासन प्रशासन से भी इसकी मांग कर चुके हैं कि इसके लिए कुछ पिंक टॉयलेट टाइप के कुछ जगह बने हैं, वो बंद पड़े हैं, उनको चालू कराया जाए। और जो अमीनाबाद में एक पावर हाउस की मांग की थी हम लोगों ने, क्योंकि बिजली की समस्या बहुत अक्सर होती थी, तो अमीनाबाद घंटाघर पार्क में एक नया पावर हाउस भी बन रहा है। मुझे लगता है वो अप्रैल तक उसका काम पूरा होगा, तो कुछ परेशानियां बिजली की दूर होंगी गर्मी में। और जैसे कि अभी पार्किंग की बात अभी आपने कही, ये बात सही है कि व्यापार मंडल बहुत प्रयास करता है, हम लोग बहुत प्रयास करते हैं अपने क्षेत्रों में कि जहाँ जहाँ पार्किंगें हैं उनको व्यवस्थित किया जाए। और क्योंकि सारा व्यापार देखिए ग्राहक के आने पे ही बिल्कुल होता है, और ग्राहक को अगर परेशानी होगी तो शायद व्यापार बेहतर हो पाए। आगे बात लौटेंगे सुरेश भाई। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता बने हुए हैं, हम अमन का रुख कर लेते हैं। अमन तिवारी हमारे साथ कानपुर से हैं। अमन, अगर कानपुर की बात करें तो ये शहर ही जाम के लिए मशहूर है, चाहे त्योहार हो या ना हो। अक्सर हम देखते हैं कई ऐसे चौराहे हैं कानपुर में जहां पर घंटों जाम रहता है, लेकिन जब त्योहार आते हैं तो ये तो और कई गुना बढ़ जाता है। आखिर प्रशासन पहले से तैयारी क्यों नहीं करता है? अमन, बिल्कुल शैलेंद्र, आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल है कानपुर जो है, कानपुर की सबसे बड़ी समस्या जो है वो जाम की है। जाम एक ऐसा कानपुर के लिए काल बन चुका है कि आज तक पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मिलकर इसको सॉल्व नहीं कर पा रही है। आपको दिखाना चाहेंगे, हम खड़े हैं इस समय कानपुर के रामा देवी चौराहे पर, दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों को जो है जाम का सामना करना पड़ता है। देखिए, ये जो मार्केट यहाँ पर लगी है, इस मार्केट को यहाँ से कब का हटा दिया गया है। कागजों में ये जो मार्केट है ये यहाँ पर नहीं है। यहाँ से 10 कदम की दूरी पर चकेरी थाना है, और सबसे बड़ी बात की जो पुलिस का जो चेकिंग पॉइंट है वो रामा देवी चौराहे पर ही चेकिंग पॉइंट है। ट्रैफिक पुलिस जो है बार बार सवालों के घेरे में रहती है।
ये जो मुख्य चौराहा है कई मार्गों को जोड़ता है, कानपुर का सबसे बड़ा चौराहा माना जाता है, लेकिन जाम की जो समस्या है वो यहाँ पर सॉल्व आज तक नहीं हो पाई है। जब कमिश्नरी कानपुर में लागू नहीं हुई थी तो आईजी, जो तत्कालीन आईजी हैं, उन्होंने इस चौराहे को गोद लिया था, लेकिन स्थिति जस की तस आज भी बनी हुई है। जी बिल्कुल अमन, जैसा आपने कहा कि जो चेकिंग अभियान जब पुलिस चलाती तो उसमें और मुश्किलात होती है, क्योंकि एक तो ये रोड जा रहा है, जीटी रोड आपका जो इलाहाबाद के लिए जा रहा है, आपका लखनऊ के लिए, तो क्या वहां पर चेकिंग जरूरी है या फिर चेकिंग पॉइंट्स आगे पीछे भी किए जा सकते हैं ताकि जाम की समस्या जो है वो ना हो? अमन जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल चले मैं आपको बता दूं, जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं अक्सर देखा जाता है कि जो बाहर की नंबरों की गाड़ियां होती है उन्हीं को रोककर उन्हीं की चेकिंग की जाती है और चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली होती है। यही सबसे बड़ी बात है कि जाम का जो झाम है वो आज तक खत्म नहीं हो पाया है, क्योंकि होली का त्यौहार आ गया है, दिवाली के त्योहारों में भी क्योंकि जो दुकानदार है वो मेन रोड पर आ जाते हैं, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद नहीं होता है। साफ तौर पे ये देखा जा सकता है जो जनता है वो लगातार घंटों के हिसाब से जाम से जूझती है, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण जो है पुलिस की अवैध वसूली कानपुर में बन चुकी है। जी हमारा बने रहिए, हमारे साथ संजय गुप्ता जी जुड़ गए हैं, व्यापारी नेता हैं लखनऊ से। इसके अलावा ज्ञानेश मिश्रा हैं, कानपुर से जुड़ गए हैं, व्यापारी नेता हैं। आप दोनों ही का स्वागत है। ज्ञानेश मिश्रा का रुख कर लेते हैं। ज्ञानेश भाई, कानपुर की अगर बात करें तो एक बड़ा व्यापारिक क्षेत्र कहा जाता है, एक कई सारे व्यापार मंडल भी हैं, कई व्यापारी नेता भी हैं, लेकिन बावजूद उसके जो समस्या है जस की तस बनी हुई है। ज्ञानेश भाई के पास हम आएंगे, उससे पहले संजय गुप्ता जी के पास हम आएंगे। लखनऊ से हैं संजय गुप्ता जी। संजय जी, लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में भी पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं एक बड़ा ट्रैफिक जैम एक बड़ी समस्या है। संजय गुप्ता जी। जी जी, निश्चित रूप से लखनऊ और लखनऊ के साथ साथ पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाम एक बड़ी समस्या बन के उभर रहा है। उसकी बहुत सी वजह हैं। नंबर एक तो जितने भी कॉम्प्लेक्स बने हैं या जितने भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बने हैं उन सभी में पार्किंग का अभाव है। बिना पार्किंग के वो कॉम्प्लेक्स बन गए हैं और गाड़ियां लगातार, वाहन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सड़कों पर वाहन को खड़ी करने की व्यवस्था उचित नहीं है और लोग पार्किंग में जाना पसंद नहीं करते। लोगों की भी आदत को अपने जब तक परिवर्तन नहीं लाएंगे तो ये जाम की समस्या खत्म होने वाली नहीं। जिन बाजारों में पार्किंग होती है उन बाजारों में भी जनता अपने वाहनों से जहां तक वो जाना चाहते हैं, गंतव्य स्थल तक वाहनों से ही पहुंचना चाहते हैं, जिसकी वजह से निश्चित रूप से जाम बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ सभी बाजारों में ठेले खर्चे वालों का और व्यापारियों ने भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अपने दुकानों को आगे बढ़ा के लगाया हुआ है, जिसके कारण सड़कें छोटी हो जा रही हैं। ये बहुत सी वजह है जिसकी वजह से जाम की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये एक विकराल समस्या पूरे प्रदेश को, पूरे देश की हो गई। बिल्कुल, उसको लेकर तमाम बड़ी बातें भी की जाती कि हम इसको लेकर एक नीति बना रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं। ये भी कहा जाता था कि मेट्रो की जब लखनऊ में शुरू हो जाएगी तो जाम की समस्या से लोगों को परेशानी नहीं होगी। शायद इसका कितना असर है ये भी जानने की आपसे कोशिश करेंगे। उससे पहले हमारे साथ सोनू शर्मा कानपुर से बने हुए, सोनू शर्मा को रुक कर लेते हैं। सोनू, कानपुर शहर एक बड़ी पॉपुलेशन है, व्यापारिक क्षेत्र है और जो जैम है वो हमेशा ही रहता है, लेकिन त्योहारों में ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वक्त क्या तस्वीर है? होली के त्यौहार सर पर है, लेकिन हम बाजार देख रहे हैं कानपुर के, वहाँ जाम की ऐसी स्थिति है। आप 1 घंटा पहले जाइए, अगर आप एक टाइम टेबल बनाकर जा रहे हैं कि हम इतने बजे जाएंगे वापस आ जाएंगे, तो आपको घंटों पहले पहुंचना होगा और आने का वक्त जो है वो नहीं पता आपको, आप घर वहाँ से वापस आएंगे। सोनू जी, सलीम, मेरी आवाज आ रही है आपको? सलीम जी, आवाज आ रही मेरी आपको? सोनू, आवाज आ रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं। क्या स्थिति इस वक्त कानपुर के बाजारों में? आपको तो कानपुर की स्थिति जो है, जाम का झाम के नाम से कानपुर शहर जाना जाता है। तो चाहे छोटा चौराहा हो चाहे बड़ा चौराहा हो, हर चौराहे पे आपको जाम की समस्या मिल जाएगी। जाम की समस्या के वर्तमान समय की बात करें कि त्योहार चल रहा है, त्योहार में ये क्योंकि अवसर पर देखा जाता है कि जो दुकानदार होते हैं वो दुकानों को आगे बढ़ा लेते हैं, मतलब अतिक्रमण कर लेते हैं। इसकी वजह प्रमुख बाजारों में जाम की स्थिति बनी थी। और रही बात चौराहों की, तो जाम की जो मेन कारण है कानपुर शहर जाम माना जाता है तो ई रिक्शा है और जो ऑटो स्टैंड है, क्योंकि धमा चौकड़ी होती है, धमा चौकड़ी के चलते जो कानपुर शहर वासियों को लगातार
जाम के जाम का सामना करना पड़ता है। सुबह से शाम हो या कोई भी समय हो, हालांकि रात को छोड़ के पूरे दिन जाम के सामना कानपुर शहर वासियों को करना पड़ता है। बरसात में त्योहार है, जाहिर सी बात है, लोग घरों से निकल रहे हैं, दबाव ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से कानपुर शहर की बदहाली नजर आ रही है। सुनो, मेट्रो का काम भी कानपुर में चल रहा है, क्या एक बड़ी वजह ये भी माने कि मेट्रो की वजह से जो रोड्स बंद हैं वो भी बड़ा कारण है इस वक्त जो जाम लग रहा है अलग अलग सड़कों पर देखा जा रहा है? जाहिर सी बात है कि मेट्रो का काम जहाँ कर रहा है वहाँ रूट डाइवर्ट किया गया, तो जहाँ पर रूट डाइवर्ट किया गया है वो तंगलियाँ हैं। जैसे परेड की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो काम चल रहा है वो रूट डाइवर्ट किया गया। रूट डाइवर्ट करने के दौरान वहाँ पे सड़कों पर दबाव इतना हो गया है कि वहाँ पे पूरे दिन जाम के लोगों को मतलब जो यातायात होता है उसको रेंगने की बात करें तो रेंगता हुआ चलता है, और लोगों को अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए लगभग 1 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है, और उसके टाइमिंग कम पता है 1 से 1.5 घंटे पहले अपने गंतव्य स्थान पर। बिल्कुल, अगर आपको पता है कि रास्ता आधे घंटे का है, 10 मिनट का है, तो थोड़ी देर पहले निकलेंगे, पहुंच जाएंगे तो मुश्किल है। अगर आप कानपुर में रहते हैं तो हमारे साथ और भी खास मेहमान बने, उनसे भी जानेंगे क्या करना चाहिए प्रशासन को और खुद की क्या जिम्मेदारी है व्यापारियों की, क्या उसकी वजह से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। फौरन लौटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनहित, और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक जैम की। ट्रैफिक जैम एक बड़ी समस्या बन चुका है और इसी पर हम बात करें। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, अलग अलग जिलों से संवाददाता भी हैं, हम वापस उनका रुख करेंगे। उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेम है चेन्नई से। प्रेम, आप अपनी बात कह सकते हैं। प्रेम, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो आप अपनी राय दे सकते हैं। शायद प्रेम की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो हेलो जी प्रेम, अपनी बात आप कह सकते हैं। हेलो हेलो हेलो। प्रेम की आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही। वापस हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक बार वापस हम आएंगे संजय गुप्ता जी के पास। संजय जी, ये कहा जाता था कि मेट्रो की शुरुआत अगर हो जाएगी लखनऊ में तो शायद जो जैम है उससे निजात मिल जाएगी। क्या आपको लगता है ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो क्या और क्या ऐसे कौन से कदम उठाए जाएं ताकि लोगों को ट्रैफिक से निजात मिले? लोगों को ट्रैफिक से निजात तभी मिल पाएगी जब सिंगल आदमी बड़े बड़े वाहनों में घूमना बंद कर देंगे, जब परिवार के साथ निकलें तभी बड़ी गाड़ियों का प्रयोग करें। केवल सरकार के ऊपर हम लोग चिंता रखेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। लोग एक एक परिवार में 10-10 गाड़ियां हो रही हैं, ये बहुत बड़ी अव्यवस्था का वजह हो गई है। लोग बिल्डिंगें बना रहे हैं, उसे पार्किंग नहीं बना रहे हैं, इसकी वजह से बहुत समस्या है। दुकानदार दुकानों के आगे अपना माल बढ़ा के लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। बाजारों में ठेले कुंचे वाले आगे बढ़ के लगाए हुए, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसकी वजह से जाम लग रहा है। अब हकीकत ये है कि हम आप सब लोग केवल फॉर्मेलिटी करते हैं। हमने यहाँ मीडिया पे बात कर ली, प्रशासन ने हमारे साथ बैठक कर ली, इससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। लोगों को अपने जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। जो पब्लिक के साधन हैं, हम लोग को सरकार के उन साधनों का प्रयोग करना होगा। अधिक से अधिक सड़कों पे कम से कम वाहन आएंगे तभी जाम की समस्या खत्म होगी। लखनऊ जैसे शहर में 2 आरटीओ हैं, 9,999 वाहन 2.5 महीने में एक आरटीओ में पंजीकृत होते हैं, यानी कि 2.5 महीने में 20,000 गाड़ियां सड़कों पे आ रही हैं। तो ये गाड़ियां सड़कों पे ही चलने वाली हैं। सरकार को इस बात की चिंता करनी होगी कि कहीं ना कहीं वाहनों पर प्रतिबंध लगाना होगा, और लोगों को चिंता करनी होगी कि जब उनकी आवश्यकता हो तभी वाहन को निकालें, तभी जाके जाम की समस्या खत्म होगा। दोनों समस्या, पॉपुलेशन और वाहनों की पॉपुलेशन, ये दोनों देश की बड़ी समस्या बनती जा रही है। सुरेश जी, क्या मानते कि जैसे दिल्ली में ऑडी इवन का फॉर्मूला काफ़ी कामयाब रहा, अगर जैसा कि अभी संजय भाई कह रहे हैं कि गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, एक एक घर में कई गाड़ियां हो रही हैं और सबको अलग अलग गाड़ी से घूमना है, तो क्या यहाँ भी अब ऑडी इवन शुरू की जाए ताकि जो गाड़ियां हैं वो कम नजर आए? संजय गुप्ता जी, हम चाहेंगे अपने फोन को आप अनम्यूट कर लें। हेलो जी,
आवाज आ रही मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो ये कह रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल सच है कि इसके घर में जहाँ पहले 1 या 2 गाड़ियाँ हुआ करती थी, अब वहाँ गाड़ी की संख्या उन जितने घर के परिवार के लोग हैं उनसे भी 1.5 गुना है। लोगों को गाड़ियों पे भी अपनी नियंत्रण रखना पड़ेगा कि दोनों तरफ से जब सहयोग होगा तभी इस पे काबू पाया जा सकता है। क्योंकि आजकल चाहे लखनऊ हो चाहे प्रदेश हो, सब जगह अव्यवस्था ही अव्यवस्था हो गई है पूरी। इस व्यवस्था के लिए मैं तो कहूँगा कि जो आजकल अवैध ई रिक्शा चल पड़े हैं काफी सड़कों पर, आप देख रहे होंगे हजारों की संख्या में जो जाम का मुख्य कारण बन रहे हैं। शासन प्रशासन से क्या कि उस पर भी हम लोग को लगाम लगवानी चाहिए और व्यापारियों को और आम जनता को भी इसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा, तभी इसका इलाज हो सकता है। मैं देख रहा हूँ कि काफी गंभीर समस्या है ये जाम की समस्या। बिल्कुल, इससे व्यापार भी प्रभावित होता है, आम आदमी, एक मैं कह रहा हूँ एम्बुलेंस भी निकलना कभी कभी बिल्कुल, कई बार हमने एम्बुलेंस वाले जो घटनाक्रम है वो देखे। बिल्कुल, ट्रैफिक की वजह से। आपके पास लौटेंगे, कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं, प्रेम है, एक बार फिर से जुड़ गए हैं चेन्नई से। प्रेम, अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, ये समाधान हो सकता है। आप देखें, जब हमारे नेतागण अभी समिट में आए तो लखनऊ में कार रखती सर, कहीं पार्किंग की तकलीफ नहीं थी। ट्रैफिक पुलिस को थोड़ा और उत्तेजित किया जाए कि खाली आम जनता के लिए भी आप ऐसा ही सहयोग करें तो हो सकता है। ये बात ठीक है कि गाड़ियां बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ गई है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप देखिए खाली इंटीरियर में प्रॉब्लम है। जहाँ छोटी छोटी गलियां हैं, जहाँ छोटी छोटी सड़कें हैं, जहाँ पे दुकान वाले आगे लगा लेते हैं। और अतिक्रमण के लिए अगर हमारे सीएम साहब बोलते हैं अतिक्रमण 1 मिनट में हटना चाहिए, सर स्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए तो अभी बुलडोजर लगा रहे हैं, तो ये टेम्पररी अतिक्रमण के लिए तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये सोचने की चीज है सर। अगर ये दिया जाए, ये देखा जाए कि जब नेता का नवान्य लोग जब आते हैं तो उनके लिए कैसे वो अरेंजमेंट हो जाता है कि उनको पार्किंग भी मिल जाती है, आराम से चले भी जाते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें इसके ऊपर में जुगाड़ नहीं बैठा पा रही है कि जहाँ भीड़ है वहाँ व्यापारियों को तकलीफ हो रही है। व्यापारी क्या बोलेंगे? व्यापारी दुकान उठा के कहीं ले जा नहीं सकते हैं। आदमियों को, पब्लिक को खरीदने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। और व्यापारी जो चाहता है कि उसकी दुकान के सामने हम गाड़ी लगा ले, जो आजकल 10 कदम चलने की ताकत किसी उसमें आदमी में है। हर कोई गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो मोटरसाइकिल सवार हो या कार सवार। शुक्रिया आपकी राय के लिए प्रेम। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, गिरीश हैं कानपुर से। गिरीश जी, अपनी बात आप कह सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये दुकानों के सामने फुटपाथ पर जो दुकानें लगती हैं, तो वो जो दुकान मालिक हैं 4-4 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपया किराया लेते हैं। तो हमारी सरकार से, नगर निगम या सरकार से अनुरोध है कि वो दुकानदारों को नोटिस जारी करे कि 2 महीने के अंदर ही फुटपाथ खाली करा दीजिए, अन्यथा सरकार इस फुटपाथ को परमानेंट नेचर पे नीलामी के द्वारा बेच देगी और आपको घर जाने के लिए 3.5 फुट रास्ता छोड़ देगी बस। क्योंकि आप खुद दुकान के सामने ये लगवाते हैं और जाम पैदा करते हैं। जब तक सरकार दुकानदार पे सख्ती नहीं करेगी, किसी कीमत पे फुटपाथ खाली नहीं होंगे, क्योंकि इसमें दुकानदार के 10-10, 20-20 हजार रुपए महीने आमदनी है। बिल्कुल, अपने दुकानदार जो है वो तो दोषी हैं, और जो बाहर वो दुकान लगा रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है किस तरह दुकानें लगाएं। और काफी सालों से ऐसा हम देखते आ रहे हैं, ज्यादातर बाजारों में ये हाल है। अब सवाल ये भी कि उनकी व्यवस्था क्या की जाए, उनको क्या उनकी कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, सरकार की तरफ से कुछ सहयोग राशि दी जाए ताकि वो अपनी दुकान, एक पक्की दुकान की व्यवस्था हो जाए। आपका शुक्रिया आपकी राय के लिए गिरीश। तो लगातार हम बात कर रहे हैं जनहित में कि जो ट्रैफिक जैम है वो आखिर क्यों त्योहारों पे इतना ज़्यादा हो जाता है, उसको लेकर सरकार क्या कुछ कर सकती है और व्यापारी और आम जो आदमी है उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जनहित देख रहे हैं आप, और जनहित में हम बात करें ट्रैफिक जैम की। ट्रैफिक जैम एक बड़ी समस्या है, उत्तर प्रदेश की भी नहीं, अलग अलग हम प्रदेश में जाते हैं वहाँ भी देखते हैं लोग इससे जूझ रहे हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो लगातार जो भी छोटे छोटे शहरों में भी इस वक्त ट्रैफिक जैम से लोग जूझ रहे हैं, खासकर जब बड़े त्यौहार आते हैं। अब होली नज़दीक है और होली के नज़दीक आते ही जो बाज़ार हैं वो गुलजार हो जाते हैं। हर कोई ख़रीदारी करना चाहता है, हर कोई जो नौकरी पेशा है बड़े शहरों में है या किसी छोटे शहरों में, वो अपने घर जाना चाहता है। वो एक बड़ी समस्या। आखिर इससे निजात हमें कब मिलेगी, सरकारें कब इस ओर ध्यान देंगी, आम व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है, जो व्यापारी है उसकी क्या जिम्मेदारी, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। कई खास मेहमान बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे अलग अलग जिलों से संवाददाता हैं। हम राजू का रुख कर लेते हैं। राजू शर्मा मेरठ से हमारे साथ बने हुए हैं। राजू, मेरठ की अगर बात करें तो पिछले कई सालों से जो जैम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ इस ओर ध्यान दिया गया प्रशासन की तरफ से, जो व्यापारी हैं उनकी तरफ से? राजू,
हाँ बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र, जाम की अगर बात करें तो जाम का जो जाम है वो व्यक्ति की जो दिनचर्या है वो उसमें शामिल हो चुका है दिनचर्या में, और उससे उसको झूंझना ना पड़े ऐसा कैसे हो सकता है। त्योहारी सीजन शुरू हो गया, होली का त्योहार है कल से, और जो नौकर पेशी वाले लोग हैं, नौकरी पेशी वाले, वो अपनी कर्म भूमि से और जो जन्मभूमि है उसके लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आगमन चालू हो गया है, तो जाम का जाम जो है वो जरूर उन्हें झेलना पड़ेगा। अब इसको देखते हुए मेरठ ट्रैफिक विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला प्रशासन लगातार लोगों को जाम से ना जूझना पड़े इसके बंदोबस्त करने में लगा हुआ है, लेकिन वो बंदोबस्त कितने हकीकत साबित हो पाते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकायदा मेरठ के बागपत रोड के चौराहे पर स्थित है, यहाँ पर जो जाम का जाम है वो लोग किस तरह से झेल रहे हैं ये मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये जो जाम का जाम है वो लोग झेलने के लिए मजबूर हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, अपनी कर्म भूमि से जन्मभूमि के लिए यहाँ पर निकल रहे हैं, यहाँ से होते हुए, ताकि वो अपनी जन्मभूमि में जा सके और वहां पर जो त्योहार है, होली का पावन पर्व है, उसको मना सके। लेकिन ये जो जाम का जाम है उससे होकर उनको गुजरना पड़ेगा, और जो समस्या है वो जाम की झेलनी पड़ेगी, और उसमें उनका काफी जो वक्त है वो भी जाहिर होगा। और जो मेरठ जिला प्रशासन का जो अमला जाम से मुक्ति दिलाने में लगा हुआ है उसकी जो कार्य प्रणाली है उस पर भी यहाँ पर देखिए ये एक्सीडेंट हो जाता है जाम के कारण। ये देखिए किस तरह से ये युवक है अब ऑटो चालक से यहाँ पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसका एक कारण यही है कि जाम, और अगर जाम ना होगा तो ये सब चीजें ना हो पाएगी, लेकिन जाम से इन्हें जूझना है और निकल कर जाना है। लेकिन अब जिला प्रशासन क्या यहाँ पर इंतजामात हकीकत में कर पाता है जो जमीनी स्तर पर नजर आने चाहिए? बिल्कुल, पहले हम देखते थे रूट डाइवर्जन कर दिया जाता था, जो बाजारी क्षेत्र होते थे जहां ज्यादा भीड़ भाड़ होती थी उन रास्तों को बंद कर दिया जाता था, शायद इसलिए कि ताकि जो जाम की स्थिति है वो ना हो, लोग समय से अपने गंतव्य तक पहुंच पाएं। अब ये भी कम देखने को मिलता है, वो भी एक बड़ा कारण है। आपके पास लौटेंगे राजू, हमारे साथ ज्ञानेश मिश्रा है, व्यापारी नेता है कानपुर से। ज्ञानेश जी का रुख कर लेते हैं। ज्ञानेश भाई, कैसे देखते हैं, कानपुर एक बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है, बड़ी जनसंख्या है, सड़कें वही हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं। ज्ञानेश जी, हम चाहेंगे अपने फोन को आप अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। ज्ञानेश मिश्रा जी, हम चाहेंगे अपने फोन को आप अनम्यूट कर लें। ज्ञानेश जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, वापस कोशिश करेंगे। ज्ञानेश जी, आपको हमारी आवाज मिल रही, तुम चाहेंगे अपने फोन को एक बार आप अनम्यूट कर लें। तो ज्ञानेश भाई की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, वापस कोशिश करेंगे ज्ञानेश भाई जुड़ने की। अमन तिवारी हमारे साथ बने हुए कानपुर से, अमन का रुख कर लेते हैं। अमन, हम देख रहे हैं कि कानपुर में इस वक्त बहुत परेशान हैं लोग, होली का त्यौहार है और बाजारों में इस तरह से भीड़ देखी जा रही है, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, और पहले ही से ट्रैफिक जाम से लोग परेशान है, जो मेट्रो का काम चल रहा है और अब त्यौहार। प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, क्या उसकी कोशिश है ताकि लोग समय से अपने घर पहुंचे, उन्हें परेशानी ना उठानी पड़े? अमन, शैलेंद्र, आपको बता दें कि बार बार एक ही सवाल खड़ा होता है कि कम से कम मेरे देखते हुए कम से कम 40 से ज्यादा अधिकारी, आला अधिकारी बदल गए। कई बार कानपुर के जाम के लिए मास्टर प्लान तैयार हुआ, उस पर उसके काम करने की कोशिश भी की गई, म्यूट हटाओ, उस पर काम करने की कोशिश की गई है, लेकिन आज तक सफल नहीं हो पाया। एक तो सबसे बड़ी बात, कानपुर के जो नगरवासी हैं रोज जो प्रमुख चौराहे वहां से जाम से गुजरते हैं, जो एम्बुलेंस हैं वो अक्सर जो है फंसती है, और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात बताते हैं कि कानपुर के जो आला अधिकारी हैं वो भी कई बार जाम में फंस कर निकल गए। कई बड़े नेता जो है शहर से बिलोंग करते हैं, उनको भी जाम से जो है सामना करना पड़ता है, लेकिन जो मास्टर प्लान पुलिस का है वो आज तक सफल नहीं हो पाया। फिलहाल आपको बता दें कानपुर के जो ज्वाइंट सीपी हैं आनंद प्रकाश तिवारी, उन्होंने एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है, तो शायद उनकी ये कोशिश जो है वो ऐसा लग रहा है कि अमन, हम चाहेंगे वो मास्टर प्लान क्या है, हमारे दर्शकों को आप बताएं।
जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको बता दें, ट्रैफिक पुलिस में जो भर्तियां हैं उनको बढ़ाया जाएगा। सिविल पुलिस से ट्रैफिक पुलिस में जो है कन्वर्जन किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। जो प्रमुख चौराहे हैं उनकी जो लाइटें खराब है, जो सिग्नल्स हैं वो कहीं कहीं पर काम नहीं करते, जिसकी वजह से भी लोग समझ नहीं पाते और जाम का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह का एक बड़ा मास्टर प्लान जो है तैयार किया गया है। रामा देवी चौराहा, टाटमिल चौराहे के लिए ये प्रस्ताव अभी जो है पारित होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ज्वाइंट सीपी हैं उनका ये अथक प्रयास है और उनका ये मानना है कि जाम से जो है जनता को राहत मिलने वाली है। लेकिन कानपुर की जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। शैलेंद्र, बार बार आपको एक ही बात बता रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात, रामा देवी चौराहे पर इस समय हम लोग मौजूद हैं, लेकिन आपको देख सकते हैं हमारे पीछे ये प्रमुख चौराहा है। जो सब्जी मंडी है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, उसके लिए अलग जगह अलॉट की गई। बिल्कुल, काफी समय से ये समस्या रामा देवी बनी हुई है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम उम्मीद करते हैं इस ओर ध्यान दे ताकि जो जैम की स्थिति रामा देवी के आसपास रहती है वो ना हो। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, शफीक हैं। शफीक, अपनी बात आप कह सकते हैं। हेलो जी शफीक, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात आप कह सकते हैं। सर, अपना जो है शहर का क्या है सर, गांव का भी ट्रैफिक सर हो गया है। रोड के किनारे हर आदमी ठेला और वो लगाना चाहता है, कब्जा करना चाहता है। कम से कम इसके लिए तो सर आवाज उठाइए ही चाहिए। हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है और हमारी कोशिश है कि सरकार इस ओर ध्यान दे, प्रशासन इस ओर ध्यान दे। जो सड़कों पर लोग ठेले लगा देते हैं और जहां पे टेम्पो स्टैंड, ऑटो स्टैंड नहीं, वहां पर ऑटो स्टैंड, टेम्पो स्टैंड इकट्ठा हो जाते, खड़े हो जाते हैं, उस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया था कि कोई भी गाड़ियां, मोटरसाइकिल या कार ऐसे नहीं खड़ी कर सकते, और अगर खड़ी करें उन पर चालान हो। जब वो आदेश देते हैं कुछ दिन तो उसका पालन होता है, हमें नजर आता है, लेकिन उसके बाद फिर वही स्थिति बन जाती है। इस ओर सरकार प्रशासन को मिलकर ध्यान देना होगा और आम आदमी की जिम्मेदारी बनती है। शुक्रिया आपका शफीक, राय देने के लिए। एक बार ज्ञानेश मिश्रा हमारे साथ बने कानपुर से। ज्ञानेश जी, अगर आपको आवाज आ रही तो आप अपनी बात कह सकते हैं कानपुर को लेकर कि कानपुर में लगातार जो ट्रैफिक जैम है वो बढ़ता जा रहा है, और खासकर जो त्योहार के जो मौके होते हैं वहां तो बहुत परेशानी होती है आम लोगों को। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी ज्ञानेश जी, आपकी आवाज अब आ रही है। देखिए, ये सबसे पहले अभी संजय जी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी भी है। हम व्यापारी नेता हैं, अपने अपने संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी हैं, हम सब की भी जिम्मेदारी है। जो जाम लगने का एक बहुत बड़ा कारण, जो आपने भी कहा कि अपनी दुकानों के आगे दो दुकान लग जाती है, उसके बाद पार्किंग भी होती है, उससे सड़क का 50% हिस्सा ब्लॉक हो जाता है। तो हम सब की भी जिम्मेदारी है कि जाम के लिए पहले अपने बाजार में, मैं जिस बाजार में इस समय बैठा हूँ, ये कानपुर शहर की एक प्रमुख बाजार है, घंटाघर से माल रोड, एक्सप्रेस रोड बाजार बोलते हैं इसको। सभी व्यापारी, यहाँ तक कि हमारे हमसे जुड़े हुए पदाधिकारी भी, जब वो खुद अपनी दुकान के आगे काफी कुछ सामान लगा लेंगे तो निश्चित रूप से बाजार प्रभावित होगी और सड़क आधे सड़क जाम हो जाएगी। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए, जिन बाजारों में जाम लगता है उन बाजारों में ग्राहक की पार्किंग की दिक्कत होती है, गाड़ी खड़ी करने की दिक्कत होती है, इसलिए व्यापारी यानी कि ग्राहक खुद नहीं आएगा। तो हमें ये व्यवस्था देखनी चाहिए कि पार्किंग की व्यवस्था हो, जाम ना लगे। अगर जाम नहीं लगेगा, पार्किंग की व्यवस्था सही रहेगी, तभी ग्राहक आएगा। तो हमको पहले अपने में सुधार करना होगा। अपने से मतलब हम जो अपने अपने संगठन चला रहे हैं, अपने पदाधिकारियों को पहले जागरूक करना होगा। सुरेश छबलानी जी बैठे हुए, मैं इनकी बाजार में गया हूँ कई बार। इनकी गली बहुत छोटी सड़क है, इतनी छोटी सड़क में जब दुकान के आगे बाइक खड़ी हो जाती है, मैं अपनी कार से गया, हमने अपनी कार खड़ी कर दी, तो उसमें निश्चित रूप से जाम लगना है। अमीनाबाद के आसपास ऐसी कई छोटी बाजारें हैं। ये सुरेश भाई तो खुद भी अपने बाजार के अध्यक्ष हैं, तो हम सबको, चाहे सुरेश छबलानी जी हो, संजय गुप्ता जी, ज्ञानेश जी, पहले आप मानते हैं जो बाजारें हैं, जो बड़ी बाजारें, थोक की जो व्यापारी हैं, उनकी दुकानें हम देखते कानपुर हो या लखनऊ का अमीनाबाद हो, पतली पतली गलियों में हैं। एक वक्त था तो जो व्यापारी आते थे, आज भी कानपुर में देखते बहुत से व्यापारी बाहर से आते हैं, तो ज्यादातर वो बसों का इस्तेमाल करते हैं, फिर वहां तक कोई लोकल रिक्शा कर लिया, ऑटो कर लिया, वहां पहुंच गए, फिर पैदल चले गए। आज के वक्त में आपको लगता है जो युवा व्यापारी हैं वो पैदल नहीं चलना चाहता है, वो तो सोचता है हमें वहां दुकान तक पहुंचना है, अपनी गाड़ी से पहुंचना है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हालांकि ध्यान दिया गया है कि 15 साल पुरानी गाड़ियां धीरे धीरे खत्म की जा रही हैं,
और उस पर भी कानून आ रहा है और आगे भी आएगा। जैसा कि हमने अभी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को सुना था, इस पर एक पॉलिसी बनने की बात आ रही पूरे देश के लिए कि गाड़ियां कब तक चलेंगी और उसकी समय सीमा एक होनी चाहिए। इस पर पुनः विचार होना चाहिए कि 15 साल के बाद जो फिर से गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उस पर विचार होना चाहिए। ज्ञानेश भाई, कानपुर में पार्किंग स्थल और बनाए जाएं जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुख्य बाजार है, क्योंकि अभी हमने देखा परेड के पास वो बना भी, लेकिन कोई इस्तेमाल हर कोई इस्तेमाल नहीं करता है। सोचता हम अंदर जाएंगे बाहर आएंगे, उसमें काफी वक्त खराब होगा। तो आज भी हम देखते हैं उसके बावजूद लोग गाड़ियां दूर दूर खड़ी करके आते हैं। देखिए, परेड में पार्किंग स्थल जो बनाया गया है वहां अभी सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहां मेट्रो का काम चल रहा है उसके आसपास। जब कानपुर में अभी ये मान करके चलिए कि लगभग 40% सड़क, 40% बाजार मेट्रो के काम की वजह से प्रभावित है। जो एक मेट्रो बन चुका वो तो एरिया बहुत अच्छा हो गया। जहां पर बन रहा है वो परेड जहां की आप बात कर रहे हैं, जहां पार्किंग स्थल बना हुआ है बहुत अच्छा बना हुआ है, उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं हो पा रहा है कि वहां पर मेट्रो का काम चल रहा है। उस तरफ लोग जा नहीं पाते। नवीन मार्केट यहाँ की बहुत बड़ी बाजार है, वो भी उस मेट्रो की वजह से प्रभावित आपको लगता है ज्ञानेश जी मेट्रो बनने के बाद से जो स्थिति है उसमें काफी सुधार होगा, काफी हद तक सुधार होगा? बिल्कुल, मेट्रो जब बन जाएगा तो ये जो जाम की स्थिति मेट्रो बनने के कारण, मेट्रो का निर्माण कार्य हो रहा है इसके कारण जो जाम लग रहा है, इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। एक हमारे कानपुर में एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी, है अभी भी, अनवरगंज से मंधना ट्रैक है, फर्रुखाबाद ट्रैक जिसको बोलते हैं, उस ट्रैक की वजह से उसमें 19 क्रॉसिंग है। एक नरेंद्र मोहन सेतु बन गया, 18 क्रॉसिंग है। 18 क्रॉसिंग जब बंद होती है एक साथ बंद होती है और जाम लगता है। अभी हमारे कानपुर के दोनों सांसदों ने, आपको बता दें, सन 2009 से इस मुहिम को पूरे कानपुर में लगातार हम लोग चला रहे हैं। अभी दोनों सांसदों ने प्रयास करके, हम लोग केंद्रीय रेल मंत्री से भी मिले थे, ये ट्रैक हटने जा रहा है, इसका बजट भी पास हो चुका। जिस दिन ये ट्रैक हट गया, अलग ये एलिवेटेड ट्रैक काफी वक्त से हम सुनते आ रहे हैं कानपुर की जो क्रॉसिंग का जिक्र आप कर रहे हैं कि वो बहुत जल्दी बंद होने वाली है, केंद्र के पास प्रस्ताव भेज दिया गया, लेकिन अभी नजर नहीं आता कि ऐसा हुआ भी है। आपको लगता है कि इसमें कुछ बजट की बात है भाई साहब, कुछ बजट की बात है। 1000 करोड़ के नीचे अगर ये बजट आ गया, एक स्टेशन के हटाने की बात चली तो 1000 करोड़ के नीचे आ जाएगा, तब ये रेलवे ट्रैक एलिवेटेड हो जाएगा, नीचे का पूरा क्रॉसिंग खुल जाएगा, या 18 क्रॉसिंग पूरी बंद हो जाएंगी। कानपुर को जाम से उस दिन बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और निश्चित रूप से और भी कई प्रपोजल है, कई प्रस्ताव, रिंग रोड की बात चल रही है, ये रिंग रोड बन जाएगा। कई ट्रक अंदर आ जाते हैं। अभी भी आपको बता दें, कानपुर शहर में कई थोक बाजारें अभी भी शहर के अंदर हैं। हमारी अपनी कलेक्टरगंज की बाजार है, हमारे थोक व्यापारी गले के नौबस्ता गल्ला मंडी चले गए। बिल्कुल, कानपुर में कई बड़ी थोक बाजार हैं और दूर दराज से लोग वहां पहुंचते हैं। बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे, संजय गुप्ता जी के पास आएंगे। संजय भाई, जैसे अभी ज्ञानेश भाई ने जिक्र किया कि मेट्रो बनने के बाद काफी हद तक लोगों को राहत मिलेगी जैम से, क्या आपको लगता है लखनऊ में ऐसा है कि जब से मेट्रो बनी उससे फायदा मिला है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है अभी भी ट्रैफिक जैम वैसे ही है जैसे पहले था और बढ़ गया है। लखनऊ एक ऐसा शहर है जहां पर लखनऊ के अलावा प्रतिदिन लाखों की संख्या में आसपास के अनेक जिलों से गाड़ियां आती हैं। जो लखनऊ के लोकल निवासी हैं वो कुछ हद तक मेट्रो का प्रयोग कर सकते हो, करते हैं, लेकिन लखनऊ में मेट्रो अभी एक ही रूट पर चल रही है। तो इसकी वजह से अभी जो लखनऊ की जनता को मेट्रो का पूरा इस्तेमाल करने में असुविधा होती है, क्योंकि यदि एक सिंगल रूट पे किसी को चलना है तब तो मेट्रो से जा सकता है, लेकिन जैसे उसको कहीं और भी जाना होता तो वो मेट्रो का इस्तेमाल नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में उसको अपने वाहनों का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि लोग नियमों का पालन करें। लखनऊ तहजीब का शहर है, लखनऊ में पहले आपकी पद्धति है, तो सबसे पहले तो आपने देखा जाम क्यों लग जाता है। जाम लगने की मुख्य वजह क्या होती है, आगे नहीं निकलने देना चाहते। जब भी आपने देखा ट्रैफिक बंद होती है तो आ जाते हैं। अब रेलवे वालों ने उसका हल निकाला कि पहले एक ट्रक का सिग्नल खोलते हैं, उसके विपरीत दिशा का दूसरा वाला सिग्नल खोलते हैं। तो जनता को अपनी आदतों में परिवर्तन करना होगा, हमें दूसरे को निकलने का मौका देना होगा। यदि हम एक के पीछे एक पंक्तिबद्ध होकर चलेंगे, बिल्कुल सबको जल्दी है, कोई किसी को मौका, सवाल तो यही ना, जब तक हम खुद बिल्कुल सवाल यही है। जाम बहुत ज्यादा सड़कों को यातायात है, उससे ज्यादा हम आपाधापी में जाम कर देते हैं।
जहां तक हमारा वाहन जा पाता संजय भाई सवाल है क्योंकि वाहन को सबको लेके जल्दी, जाते कोई हैं। किसी को मौका ही नहीं देता, हर कोई कोशिश में उसी गाड़ी को पीछे करके हम आगे निकल जाएं। आपके पास लौटेंगे संजय भाई। हमारे साथ सोनू बने कानपुर से, सोनू शर्मा कानपुर से बने हो। सोनू, कानपुर शहर में कई बड़े बाजार हैं, चाहे वो रिटेल के हों या थोक के हों, हर जगह हाल बुरा है, खासकर होली के मौके पर। क्या प्रशासन ने कोई ऐसे कुछ रूट डाइवर्जन किया है, कुछ ऐसी स्थिति, कुछ ऐसा कुछ किया है कि जो गाड़ियां हैं वो पार्क कहीं की जा सके, ताकि बाजारों में स्थिति ऐसी ना हो कि आप पैदल भी ना जा पाए? और होली के वक्त तो आदमी खरीदारी करने निकलता है। राजू, माफ कीजिए सोनू। जाहिर बात है शैलेंद्र जी कि बाजारों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है और पार्किंग व्यवस्था होती है, लेकिन लोग मनमानी करते हैं, कहीं ना कहीं गाड़ियां इधर उधर खड़ी कर देते हैं, गलियों में खड़ी कर देते हैं और इससे गलियों में जाम लगता है। कानपुर की प्रमुख जो बाजारें हैं आपकी, नयागंज हो गया, आपका परेड मार्केट, परेड में तो मेट्रो काम चल रहा है, इसके जाम की बनी हुई है, फूलागंज हो गया, बर्तन बाजार हो गया, जो प्रमुख बाजारें कानपुर शहर की है, वहां पर जाम की स्थिति तो हमेशा ही बनी रहती है। तंग गलियों में बाजारें हैं, बाजारों का विस्तार होता जा रहा है, दुकानें बढ़ती रही, लेकिन वहाँ की व्यवस्थाओं को विस्तार नहीं किया जा रहा है। चलें बिल्कुल, एक बार वापस हम संजय जी के पास आएंगे, उससे पहले एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके ब्रेक के बाद समझेंगे कि आखिर ऐसे कौन से सोल्यूशन हैं कि आम जनता और व्यापारी और सरकार मिलकर अगर काम करें तो शायद जाम से राहत मिले। होलिका दहन का ये कार्यक्रम है, वक्त कम है। एक बार सीधे सुरेश छबलानी जी के पास आएंगे, हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार हम ट्रैफिक जैम की बात कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की चाहे कोई भी ज़िला हो, सभी ज़िलों में यही स्थिति देखने को मिल रही है। छोटे शहर में भी इस समय ट्रैफिक जाम बहुत है और अगर कानपुर लखनऊ की बात करें तो क्या ही कहें। एक बार सुरेश जी के पास आएंगे। सुरेश जी, जैसे कि अभी हमने बात की कि आजकल गाड़ियाँ ज़्यादातर लोगों के पास हो गई हैं, एक एक घर में कई गाड़ियाँ हैं, हम ऑडी वन की भी बात कर चुके हैं। क्या आपको प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ट्रांसपोर्ट का? आजकल उबर, ओला है, आप उससे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर अपनी गाड़ी ले जाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या उससे फर्क पड़ेगा? सुरेश जी, सब लोग आप अपने अपने स्थान पर बैठे। सुरेश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। संजय भाई का रुक कर लेते। संजय भाई, आपको हमारी आवाज आ रही है? संजय गुप्ता जी, क्या बात अपने मोबाइल की पूरी छाया, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है संजय जी तक। तो लगातार हम ट्रैफिक जैम की बात कर रहे थे। जनहित में लगातार ट्रैफिक जैम बढ़ता जा रहा है, चाहे छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो। और जब मौका होता है बड़े त्योहारों का, उस दौरान तो हम देखते हैं कि जब त्यौहार नज़दीक होते हैं, बड़े त्यौहार, तो लगातार हम देखते आ रहे हैं कि ट्रैफिक जैम एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। खासकर बाज़ारों में ये और मुसीबत बनता है। लगातार लोग खरीदारी करने जाते हैं, हालांकि कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कोशिश कब सफल होगी? क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी या प्रशासन ध्यान देगा या फिर व्यापारी, आम आदमी? सबकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे नए प्लान लाएं ताकि लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।